नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज हमारे साथ मौजूद है वो शख्सियत जिसने देश में एक बार फिर नीमच का नाम रोशन किया है। अगर बात की जाए तो किस तरीके से उन्होंने नाम जो है अपना देश में रोशन किया है, साथ ही नीमच का नाम बढ़ाया है, इस पर बात करते हैं छोटे से गाँव से निकले हुए एक आर्टिस्ट राहुल देव लोहारिया, जिनसे बात करेंगे। उन्होंने एक बार फिर जो है नीमच का नाम रोशन किया है। आखिर किस तरह से अपनी कला को दिखाते हैं, किस तरीके से अपनी कला को दिखाते हैं, साथ ही जो है देश प्रदेश में किस तरीके से उनका नाम छाया हुआ है। राहुल जी, अगर बात की जाए तो किस तरीके से आप अपनी कला को दिखाते हैं? जी, हाल ही में मैंने एक मास्क बनाया था कोरोना लॉकडाउन के टाइम। उस मास्क को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और अभी हाल ही की बात की जाए तो उस मास्क को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा स्टार 2020 का सर्टिफिकेट देकर के सम्मानित किया गया। ये देखिए, मेरे हाथ में भी हाल ही में एक मास्क है। ये वही मास्क है, वही ओरिजिनल मास्क है जिस पर मैंने ये काम किया था। राहुल जी, अगर बात की जाए तो ऐसे विचार किस तरीके से आपके मन में आया कि कोरोना काल में तमाम डॉक्टरों ने, अन्य जो लोगों ने सेवाएं दी और एक इस तरह के जो एक आप अपना हुनर दिखाएं पेंटिंग के जरिए और एक रिकॉर्ड दर्ज करें, किस तरीके से आपके मन में इस तरह के विचार आए? देखिए, इसमें आपने जो प्रश्न किया है इसका मैं जवाब देता हूँ कि इसमें जो आपने ये माता जी का जो सीन दिख रहा है, भारत माता का, यही सीन मैंने सबसे पहले कोरोना लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने एक कल्पना के ज़रिए कैनवास पे बनाया था। और उसके बाद धीरे धीरे मेरे दिमाग में आया कि मास्क अनिवार्य हो गया है। मास्क को देश और विदेश में बहुत ही सख्ती के साथ लागू किया गया है। तो मेरे दिमाग में से आया कि अपन भी एक यूनिक मास्क बनाए, एक अनोखा मास्क बनाए जो एक प्रेरणा भी दे, एक संदेश पहुँचे आम जन तक। तो मैंने अपनी कला के ज़रिए एक 5 बाय 8 इंच का मात्र टुकड़ा लिया कैनवास का। जब देखिए कैनवास का टुकड़ा है, उस पर मैंने अपने स्तर पर इंटरनेट के ज़रिए एक रिसर्च किया कि ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो इस कोरोना काल में आम लोगों की ज़िंदगी बचाते बचाते, कुछ लोग शहीद भी हुए हैं, कुछ डॉक्टर हैं हाल। और मैंने अपनी तरीके से अपने स्तर से एक लिस्ट निकाली और उस लिस्ट को मैंने अपने कोरोना के इस मास्क पे उतारी। आप देखिए ध्यान से कि इस मास्क में यहाँ से लगा कर के यहाँ एंड तक 44 डॉक्टरों के ओरिजिनल माइक्रो पोर्ट्रेट हैं। और सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ, इसका 44 डॉक्टरों के पोर्ट्रेट क्यों बनाए। इसका मेन रीज़न ये है कि मैं जिस जगह से आता हूँ वो नीमच ज़िला है और नीमच ज़िला मध्य प्रदेश के 44वें नंबर पे आता है, MP 44। तो कहीं ना कहीं मैंने 44 डॉक्टर बना करके नीमच को रिप्रेजेंट किया है अपनी कला के ज़रिए। उसके बाद इसमें आप देखेंगे कि ये कुछ ऊपर के जो डॉक्टर हैं 2 लाइंस के, ये डॉक्टर भारत के हैं। उसके बाद नीचे के डॉक्टर जो हैं ये अन्य देशों से रिलेटेड है। और इनमें से कई सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो इस कोरोना काल में आम लोगों की ज़िंदगी बचाते हुए शहीद हुए हैं। और जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये एक पहला डॉक्टर है चीन का वुहान शहर का जो पहली बार इस कोरोना से उसकी मृत्यु हुई थी। तो मैंने कहीं ना कहीं इसको भी अपने इस मास्क में जगह दी है। उसी प्रकार से अन्य देशों के भी डॉक्टर्स में मौजूद हैं। आप ध्यान से देखिए, सेंटर में जो भारत माता का जो सीन दिया है मैंने, ये सिर्फ माता ही नहीं, इसमें कहीं ना कहीं मैंने डॉक्टरों को भारत माता के रूप में दिखाया है। इनके हाथ में देखिए, ये वैक्सीन कोरोना को देते हुए एक इंजेक्शन का सीन दिया है और डॉक्टरों के टूल्स माता जी ने पहने हैं, मास्क लगाया है। बहुत ही मिनिएचर काम है और पृथ्वी का बचाव करते हुए अपने हाथ में पृथ्वी को दिखाया कि मैं पृथ्वी को बचा लूँगी। अपने हाथ में सैनिटाइज़र भी दिया है और सिंह का जो शेर का जो हाव भाव है वो बहुत ही क्रोधित है। तो कहीं ना कहीं पूरे कॉन्सेप्ट को मिला करके मेरा यही कहना है, पूरे को मिला करके यही संदेश देना है कि हम डॉक्टरों के प्रति एक अच्छी भावना के साथ इसको संदेश को पहुंचाना चाहता हूं मैं। तो बड़ी बात निकल के आई है, जिस तरीके से आप मास्क देख पा रहे हो, किस तरीके से इस मास्क में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तमाम उन डॉक्टरों को लिया गया है जो शहीद हुए हैं। साथ ही अगर बात किया है तो जहाँ से कोरोना निकला था, चीन की बात किया तो वहाँ से भी एक डॉक्टर को दर्शाया गया है। जिस तरीके मास्क आप देख पा रहे हैं, इसी मास्क ने जो है नीमच का नाम रोशन किया है। पर राहुल ने इस नीमच का नाम बढ़ाया है। जिस तरीके से अगर राहुल जी बात की जाए तो किस तरह के अवार्ड आपने अपने नाम बुक कराए और नीमच का नाम जो है रोशन किया? जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मास्क को सन 2020 में ही पुरस्कार मिल गया था
जब पहला लॉकडाउन लगा था तब। अच्छा, एक बात और मैं बताना भूल गया हूँ कि इस मास्क को देख करके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड की जो टीम होती है, उन्होंने सबसे पहले ताज्जुब ये की कि यार आज वो ताज्जुब कर रहे हैं कि ये वैक्सीन कैसे देती 2020 में, जबकि जब तक वैक्सीन बनी ही थी। तो जब मेरे दिमाग में ऐसा कोई वैक्सीन का दिमाग में कोई ख्याल नहीं आया था, सिर्फ मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को त्रिशूल की जगह इंजेक्शन पकड़ाना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आज सार्थक होती है। और उसके बाद आप बात कर रहे हैं कि अवार्ड की, तो 2020 में इसको सबसे पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दर्ज किया। आप मेरे पीछे देखिए, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का एक सर्टिफिकेट है। उसके बाद इसको मिला एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ से ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी गई मुझे इस मास्क को, और इसको रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, ये है आपका रॉयल सक्सेस इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड, और हाल ही में जो मिला है ये स्टार 2020 वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से, लंदन की तरफ से मुझे ये अभी हाल ही में इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में मुझे सम्मानित किया गया। राहुल जी, अगर बात की जाए तो आपके मन में ये कैसे आपके मन में भाव आते हैं, किस तरह से आप जो है दर्शाते हैं, आप कैसे आपको मन में ऐसे विचार आते हैं कि मुझे कुछ करना चाहिए और फिर वो रिकॉर्ड आपके नाम हो जाए? नहीं, देखो, रिकॉर्ड की बात की जाए तो रिकॉर्ड तो फिलहाल बने हैं मेरे। इससे पहले मैं पेंटिंग बनाता था तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ रहती थी कि मैं ऐसी पेंटिंग बनाऊं, जब भी बनाऊं या कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाऊं जिससे कुछ संदेश पहुंचे, ना कि सिर्फ एक दृश्य के रूप में वो चीज़ लगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं, इससे पहले मैंने लाडली लक्ष्मी योजना के ऊपर एक पेंटिंग बनाई थी, जिसमें मैंने एक छोटी सी बच्ची का जन्म से लेकर के उसके शादी तक का पूरा सीन बताया था उस एक ही पेंटिंग में, जिसमें सीएम शिवराज सिंह जी ने उस बच्ची को उठा रखा है और पूरा सीन उस पर दिखाया है। तो उस पेंटिंग को भी माननीय शिवराज सिंह जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उसको देखा और अपनी सिग्नेचर की है उस पर, और कहीं ना कहीं उसकी बहुत अच्छी तारीफ की उस पेंटिंग की। तो इसी प्रकार से मेरी हर एक पेंटिंग में कहीं ना कहीं एक संदेश रहता है, सकारात्मक, और एक अच्छा मैं सकारात्मक संदेश देने का पूरा प्रयास करता हूँ अपनी पेंटिंग के ज़रिए। ये चीज़ रहती है सब। राहुल जी, अगर बात की जाए तो आप एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मध्यम परिवार से आते हैं। पारिवारिक की बात की जाए तो किस तरह का आपका पारिवारिक बैकग्राउंड है, क्या किस तरह की स्थिति है? हाँ जी, सही कहा आपने। मैं बहुत ही छोटे से गांव से आता हूँ। मेरे माता पिता खेतीबाड़ी करते हैं और मेरे परिवार में ऐसा कोई कलाकार नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसा कला के प्रति अपने को आगे बढ़ा सके या ऐसा अपने को प्रेरणा दे सके, ऐसा कोई फ़िलहाल तक मैंने तो नहीं देखा। पर यह है कि मैं बड़ा ही उनका शुक्रगुजार हूँ मेरे माता पिता का कि उन्होंने मुझे शुरू से कभी रोका टोका नहीं है और शुरू से मेरा बड़ा ही हेल्प करके आगे बढ़ाने की पूरी जो उनसे हो सके उतनी कोशिश की, और उसी के बलबूते में आज धीरे धीरे जो भी है आप सब देख रहे हैं। राहुल जी, अगर बात की जाए तो और भी कई कलाकार हैं और कोई आर्टिस्ट हैं, उनको जो युवा हैं जो इस फील्ड में काम करते हैं, इस तरह की पेंटिंग बनाने की कोशिश करते हैं, उनको किस तरह की सलाह आप देंगे, किस तरीके से काम उनको करना चाहिए? जी, सलाह की बात है तो आजकल के जो युवा हैं वो ज़्यादातर चित्रकारी तो करते हैं, मानते हैं। मैं खुद भी देखता हूँ कई जगह मेरे को बुलाते हैं जजमेंट के लिए, पेंटिंग्स की जजमेंट करने के लिए। तो उनके अंदर जुनून तो काफ़ी होता है पर वो आखिरी तक नहीं जा पाता है। वो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो वो कुछ महीनों तक ही रहता है और सिमट के ख़त्म हो जाता है। तो मेरा उनसे यही कहना है कि अगर आपने कुछ ठाना है कुछ करने का कला के प्रति, तो आप उसको आगे तक ले जाइए, उसको सिर्फ शौक ही मत रखिए। अगर आपने आगे तक पहुंचना है तो आगे तक उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश करिए और धीरे धीरे आपको सफलताएं मिलेगी। जी राहुल जी, अगर बात की जाए तो आगे किस तरह की आप पेंटिंग को लेकर आप रणनीति बना रहे हैं कि और इनसे भी ज़्यादा जो अच्छी है कोई बनाया वो भी रिकॉर्ड जो है दर्ज हो, उस पर भी कोई ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है? जी, अभी फ़िलहाल ही मेरी एक प्लानिंग चल रही है। पुलवामा जो हमला हुआ है, बड़ा दर्दनाक, भारत के लिए बड़ा ही दर्दनाक वो हादसा हुआ। उस हादसे को लेकर के मेरे दिमाग में एक योजना बन रही है कि मैं शहीदों के ऊपर कुछ बनाऊं, और आशा करूंगा आप सब लोगों से, आप सब मीडिया से, कि मेरा सपोर्ट, आपका सपोर्ट वापस मुझे फिर दोबारा मिलेगा। और मैं ऐसी योजना बना रहा हूं कि उसमें सार्थक होगी योजना। राहुल जी, अगर शिक्षा ग्रहण की बात की जाए तो कहाँ तक आप पढ़े हैं, किस तरह की शिक्षा ग्रहण की और कहाँ से किया?
जी, शिक्षा तो मैंने कम ही प्राप्त की है। मैंने 12th कर रखी है और उसके बाद मैं काम धंधे वगैरह में लग गया था, पेंटिंग्स वगैरह में। और अभी हाल ही में मैंने रेड क्रॉस छोड़ा है। मैं नीमच रेड क्रॉस में मूकबधिर बच्चों को पेंटिंग सिखाता था और उसके बाद वो भी छोड़ करके मैं अब धीरे धीरे अपनी पेंटिंग के क्षेत्र में सब कुछ कर रहा हूँ। तो ये थे राहुल देव लोहारिया, जिनसे हमने बात की। उन्होंने तमाम रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो नीमच का नाम रोशन किया है। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, मध्यम किसान परिवार के बेटे हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि वे एक मध्यम परिवार से हैं, साथ ही उन्होंने तमाम रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। अब वे पुलवामा अटैक पर जो है एक पेंटिंग बनाने की जो है विचार कर रहे हैं। यह था अब तक का अपडेट। इस तरह के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।